So hello everyone, welcome back to our YouTube classes the astute tutelage. So आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल बुक एंड चैप्टर हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 10B एंड क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 का तीनों पार्ट करा दिया था। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास एक रोम्बस है ABCD एंड उसके दो डायगोनल हैं ऑब्वियसली। तो उसके जो दोनों डायगोनल हैं उनमें से एक डायगोनल का मेजरमेंट 24 सेंटीमीटर है एंड दूसरे डायगोनल का मेजरमेंट 18 सेंटीमीटर है। एंड आपसे पूछा है कि बताइए देन उसके साइड का मेजरमेंट कितना होगा। सभी साइड के मेजरमेंट आपसे पूछ रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब हमें क्या करना है। सो मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा दूँ। सो यहाँ हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कह रहा है कि आपको दोनों लेंथ डायगोनल के दे रखे हैं 24 एंड 18 सेंटीमीटर दे रखा है एंड आपको बताना है कि उसके जो साइड होंगे, उसके रोम्बस के साइड जो होंगे उसके लेंथ कितने हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके सारी इन्फॉर्मेशन लिख रखा है कि यहाँ पे ये एक रोम्बस है एंड इसके दो डायगोनल हमें गिवन है, उसके मेजरमेंट गिवन है एंड इसके सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड यहाँ पे ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स ऑफ a rhombus bisect each other, right, at 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के डायगोनल। एंड यहाँ पे ये 90 डिग्री ऐसे बन रहा होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। हर एक ट्रायंगल जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसमें 90 डिग्री बन रहा है। तो अब आपको ये ध्यान पे रखना है कि यहाँ पे जो ये है AC, वो कितना डिग्री है, कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसे बोल दो AC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड जो डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे बाइसेक्ट कर रहा है तो AC क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये 24 का हाफ निकाल दो, विच इज 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो आप इसे बोल दोगे कि OA इक्वल टू OC कितने कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ये 12 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। इन दोनों का आपने मेजरमेंट निकाल लिया है, क्योंकि AC पूरा था 24 सेंटीमीटर और ये बाइसेक्ट कर दिया BD के साथ में। तो ये दो इक्वल पार्ट में टूट गया, एक 12 सेंटीमीटर दूसरा 12 सेंटीमीटर, यानी कि OA भी 12 OC भी 12 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे BD के लिए लिखो कि BD भी तो बाइसेक्ट हुआ है AC से, तो BD भी टूट गया, विच इज 18/2 हो गया, यानी कि 9 सेंटीमीटर। और ये किसके इक्वल है, ये OB और OC के इक्वल है, OD के इक्वल है, राइट। ये दोनों का वैल्यू है ये 9 सेंटीमीटर। एंड आई होप आप समझ पा रहे हो क्या। सो यहाँ पे अब आपके पास ट्रायंगल क्रिएट हो गए हैं AOB, BOC, COD एंड AOD। आप किसी भी एक ट्रायंगल में चले जाओ, वहाँ पे जाके आप मेजरमेंट निकाल सकते हो साइड का। तो आप बोलोगे कि हम लोग जा रहे हैं इन ट्रायंगल AOB, राइट, हम लोग इन ट्रायंगल AOB। तो यहाँ पे जाओगे आप AOB ट्रायंगल में, तो आप बोलोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या करेगा, आपके पास अगर दो साइड है और थर्ड साइड आपको पूछ रहा है तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो इस वाले ट्रायंगल में आप जाओगे तो बोलोगे कि AOB कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें OA और OB दो साइड है एंड AB क्या है, हाइपोटेनस है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर होता है, राइट। OA आपको गिवन है कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर करा दो। OB गिवन है कितना सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 का स्क्वायर करा देंगे। एंड AB स्क्वायर इक्वल टू आपको नहीं गिवन है, तो यहाँ पे 144 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा AB स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखोगे 225 इक्वल टू AB स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट बनेगा, विच मीन्स की रूट अंडर 225 इक्वल टू AB। एंड AB का वैल्यू कितना आ गया, AB इज इक्वल टू, देखो 25 का 225 का आप निकालोगे तो 15 आएगा रूट, राइट, 15 सेंटीमीटर हो गया ये AB का वैल्यू। और AB किसके इक्वल है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू
सी डी इक्वल टू डी ए, ये सभी साइड इक्वल हैं, तो सभी साइड कितने कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे, 15 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आपसे यही पूछ रखा था कि आपके साइड का मेजरमेंट यहाँ पे रोम्बस का कितना आएगा, तो ये रहा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ दी एस टी ट्यूटोरियल एज।